हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का प्यार भरा राम राम जी। और जी कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से न्यू ब्लॉग में। और जी सभी सर्दियों का खूब मज़ा ले रहे होंगे। और ये वीडियो है संडे के दिन की और सुबह सुबह का टाइम है। और तो मुझे उठे तो देखो वही टाइम होता है 5 बजे उठने का। और फिलहाल अभी ना 6 बजने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैंने बाहर की आज साफ़ सफाई कर दी है। तो पहले बाहर की साफ़ सफाई करके आई हूँ, साथ में मशीन लगा रखी है। तो आधे कपड़े मैंने निचोड़ दिए हैं और मेरे कपड़े भीग भी रखे हैं। और उससे पहले ये गए थे काम पे, तो आज जल्दी गए थे तो मैंने पहले ना इनको चाय नाश्ता करके दिया है। और अभी करूँगी अंदर की साफ़ सफाई। तो पहले लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। और बच्चे भी तो उठे नहीं हैं, ना ही मैंने को उठाया है क्योंकि संडे का दिन है। संडे के दिन तो देखो ऐसे तो जल्दी उठ जाते हैं संडे के दिन और बिना उठाई। और जिस दिन स्कूल में जाना होता है उस दिन तो क्या मजाल, ये बोल बोल के थक जाती हूँ उठ जाओ तो तब भी नहीं उठते हैं। और संडे दिन तो अभी थोड़ी देर में ये उठ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और फिर करूँ दूसरा काम। और कपड़े मेरे आधे ज़्यादा निचोड़ दिए हैं मैंने, क्योंकि सुबह सुबह देखो ताज़ा पानी जाता है और ठंडे पानी में फिर कपड़े भी धुलते नहीं हैं। तो मैं तो सुबह सुबह ना अपने कपड़े काम कर देती हूँ। जैसे कि ना आज संडे का दिन है तो मुझे जाना है खेड़े पे, दादा खेड़े की धोख लगा के आने हैं सुबह सुबह भाई। क्योंकि अमावस के बाद जैसे पहला रविवार है तो जेठा रविवार बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बहुत अच्छा दिन है और वहाँ पर दीवा लगा के आऊँगी सुबह सुबह भाई। बहुत मतलब कि अंधेरा ही है, दिन निकला नहीं है अभी। तो 7 बजे के आसपास ही दिन निकलता है। और जैसे जब हम काम करते हैं तब तो गर्मी आती है, और जब ना थोड़ा सा ये होता ना आराम का काम करने का हो गया तब थोड़ा सा मतलब ठंड सी लगने लग जाती है। तो भाई मैं तो सुबह सुबह अपना शाल ओढ़ लेती हूँ। शाल के बिना भी मुझे बिल्कुल भी मतलब कि काम नहीं बनता है। तो मैं शाल ओढ़े ओढ़े भी काम कर लेती हूँ, यही होता है। और बहुत ज़्यादा भाई देखो सुबह सुबह ठंड भी होती है, फिर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। और जल्दी उठ के ये होता है कि थोड़ा सा काम है ना काबू से जाता है हमारे देसी भाषा में, तो जल्दी काम बन जाता है। तो ये होता है। तो मैं भी 5 बजे उठ के अपना काम पे लग जाती हूँ। और यहाँ पर तो मैंने आंगन तो धोया नहीं है, तो यहाँ पर धोऊंगी बाद में। तो मैंने बाहर जो गली है इसमें झाड़ू लगा दी थी, बाहर को भी धो दिया है। तो अभी दिखाती हूँ आप। और जी पूरे घर में झाड़ू लगा दी मैंने। और दिखाती हूँ बाहर को भी। अभी देखो अंधेरा ही है और बाहर से भी मैंने धो दिया था थोड़ी देर पहले और सूख भी गया है। और यहाँ पर मैंने सारी बाल्टी भर रखी है पानी की, क्योंकि पानी आया हुआ ताज़ा। और मेरे कपड़े ये लास्ट के रह गए हैं, इनको भी निकाल लूँगी। तो सारे कपड़े निचोड़ दिए मैंने, यहाँ पर बाल्टी भर रखी है। और मैंने अपने नहाने का भी पानी डाल दिया था, साथ साथ में गीजर चला दिया था। और बस मैं ना घर आ गई थी और सारा सामान मैंने यहाँ पर रख लिया है, दिया बत्ती बना ली है और टोकरी में रख लिया है। और यहाँ पर ले लिया मैंने ताज़ा पानी और उसमें दूध डाल लिया है। तो कच्ची लस्सी से छींच के आना होता है। और बच्चों को भी उठा दिया मैंने, जब तक मैं आऊँगी ना अपना ब्रश वगैरह कर लेंगे, तब उनको आने के बाद चाय नाश्ता बना के दूंगी। और ना थोड़ी दूर पड़ता है तो फटाफट से वहाँ पर दीवा लगाकर मैं आ गई थी। और कभी आपके साथ ना वीडियो शेयर करूँगी हमारे दादा खेड़े की, क्योंकि अगर मेरे साथ केस हो जाता तो फिर केस वीडियो बना लेता। तो सुबह सुबह मैं इनको लेकर निकली, क्योंकि ठंडी का मौसम है भाई। और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर दिया बत्ती भी कर ली है। और अभी ना अपनी तुलसी माता के ऊपर पूजा करके आऊँगी और सूर्यदेव को भी जल दे के आऊँगी। तो पहले यहाँ पर अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो प्रसाद रखा होता टोकरी में। और जी दिया बत्ती करने के बाद यहाँ पर आ गई थी मैं रसोई में। तो फटाफट से चाय नाश्ता बना लेते हैं। तो मैंने एक तरफ रख दी है चाय और यहाँ पर रख दिया मैंने एक तरफ तवा। तो बाजरे का आटा तो मैंने छान रखा था सुबह के टाइम पे, जब ये गए थे ना तब इनको भी मैंने बाजरे की रोटी बना के दी थी। और अभी मैं आटा गूंद रही हूँ हम तीनों के लिए। तो बाजरे की रोटी बनाएंगे सुबह सुबह भी, बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ और मलाई के साथ। और नमक डाल लिया है मैंने। तो इसको अच्छे से आटा गूंद लेते हैं बाजरे का। और जैसे संडे का दिन है तो आज इनको स्कूल में भी जाना, तो नहीं तो ये रहता है कि इनको फिर रोटी लेके जानी होती है स्कूल में। तो फिर मैं गेहूँ की रोटी बनाती हूँ सुबह के टाइम पे और खाने की अलग से बनाती हूँ बाजरे की। तो यहाँ पर मैंने चाय रख रखी है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें शक्कर। तो शक्कर की चाय बहुत अच्छी लगती है और ये फटती नहीं है बिल्कुल भी। तो ये वाली शक्कर है। और यहाँ पर तवा भी गर्म हो गया, तो फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। तो मैं ना मेरे से ना पानी के हाथ की नहीं बनती है, तो मैं घी के हाथ की बनाती हूँ रोटी, घी लगा के। तो हाथों पे इस तरह से। और ना पहले तो मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं बनती थी बाजरे की रोटी, और अब तो मैं जैसे अच्छे से बना लेती हूँ घी का हाथ लगा के। और ज़रूरी नहीं है कि बाजरे की रोटी चूल्हे पे अच्छी बनती है, तो गैस पे भी बहुत अच्छे से रोटी बनती है भाई। और सुबह के टाइम पे देखो मैं गैस पे रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सुबह देखो ठंडी का मौसम है। तो सुबह सुबह और ये होता है कि बाजरे की रोटी ना गरम गरम खाने की होती है। तो बच्चे सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे छत पे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है ऊपर। तो मैं सुबह तो रोटी ना गैस पे बना लेती हूँ। और जो दिन में बनानी होती है बाजरे की रोटी तो वो बनाती हूँ चूल्हे पे, और शाम को भी चूल्हे पे बनती है रोटी। तो सुबह के टाइम पे बस गैस पे बना लेती हूँ। अगर सारे घर पे हो ना तब तो मज़ा आता है चूल्हे पे रोटी बनाने का। तो हम तीनों ही हैं, तो हम तीनों की तो रोटी मैं बस गैस पे बना लूँगी और एक एक रोटी खाएंगे सब।
और बाजरे की रोटी ना चाहे बाजरे की हो चाहे मक्की की हो भाई, बिल्कुल ना गरम गरम से अच्छी लगती है। तो ये बस उतरती हुई, तो बस यहाँ पर मैं इनको साथ साथ में ही देती रहूँगी दोनों को ही। तो डाल के यहाँ पर एक तरफ मेरी चाय भी उबल रही है और यहाँ पर रोटी मेरी सेक लेती हूँ। चलो, तो दूसरी गैस पे से रोटी सेकती हूँ मैं छोटी गैस पे, और इस पर एक रोटी यहाँ पर डाल दूँगी, तो दोनों रोटी एक साथ में सीख जाएंगी। तो इस तरह से रोटी बनाती हूँ मैं बाजरे की, और बिल्कुल ही मतलब कि अच्छी सेकती हूँ। और कभी कभी तो फूल भी जाती है, कभी कभी देखो फूलती नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि रोटी फूल जाए, क्योंकि जो हमारी ना बड़ी बड़ी है ना दादी परदादियाँ, उनको भाई बहुत अच्छे से रोटी बनानी आती है बाजरे की। तो हम तो देखो काम चलाओ उसी कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे से रोटी सीखी है बाजरे की, और जैसे चूल्हे में बनती है बिल्कुल वैसे ही है। तो कम आंच पे बिना गैस करके तो रोटी अच्छी से सीख जाती है। तो ये लगा दी मैंने प्लेट इधर स्लो की, और ये खाएगा मलाई के साथ, और केसो खाएगा चटनी के साथ। तो रात मैंने चटनी बनाई थी प्याज और टमाटर की, तो वो रखी हुई है, तो उसके साथ ही खाएगा। और भाई आ जाइए आप सब भी भाई, जिसको रोटी खानी हो बाजरे की और चाय के साथ, तो शक्कर वाली चाय है। और यहाँ पर लगा दी प्लेट मैंने केसव के लिए, तो ये चटनी के साथ ही खाएगा। और ये मैंने गर्म कर दी चटनी, और यहाँ पर लगी इसकी प्लेट। और एक रोटी मैंने अपने लिए सेक ली थी। तो मुझे तो इतनी भूख होती नहीं सुबह के टाइम पे, क्योंकि मैं रोटी खाती हूँ भाई 10-11 बजे के आसपास ही, सारा काम करने के बाद सिर्फ चाय चाय पी लेती। और यहाँ पर मैंने अपनी चाय भी डाल ली है। और सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरी रसोई फैल गई ना, इसको समेट लेती हूँ। जहाँ जहाँ जो सामान रखना ना साफ कर करके उसको रखूँगी, और फिर चाय पीऊँगी, और आधी रोटी खाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। वैसे तो रोटी ना स्वाद लगती है बाजरे की, और स्वाद स्वाद में हम कहीं खा लेते हैं, क्योंकि बाजरे की रोटी ना पेट में जाने के बाद फूलती है, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि सांस नहीं आता है पेट में। तो अगर एक रोटी भूख ना, तो आधी रोटी खानी चाहिए बाजरे की, और 2 की भूख है तो 1 खानी चाहिए। और सुबह सुबह मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि स्वाद लगती है, टेस्टी लगती है बाजरे की रोटी गरम गरम सी। तो बस मैंने यहाँ पर ना आधी रोटी ली है बाजरे की, और चटनी के साथ ही खाऊंगी मैं भी। तो बस आ जाइए आप सब भी भाई, सुबह का नाश्ता कर लीजिए। तो ये मेरा नाश्ता है, तो बाकी बाद में करूँगी काम, पहले नाश्ता कर लेते हैं बैठ के। और ये भी ना 9 बजे का टाइम हो गया है, और मेरा सारा काम हो चुका था। और मैंने ना अभी श्लोक को नहलाया है, और जैसे संडे दिन तो थोड़ा सा लेट से नहाते हैं, मेरे को उसमें जल्दी बोलती भी नहीं कि जल्दी नहा लो, क्योंकि स्कूल में जाना होता है। तब तो देखो नहाना होता ही है सुबह के टाइम पे। और जैसे चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो भाई, सुबह के टाइम नहाते हैं बच्चे। और संडे दिन थोड़ा सा ये होता है, छुट्टी के दिन तो चाहे लेट से भी नहा लो, धूप निकल गई है और ये दोनों नहा लिए हैं। केशव तो फिर भी नहा लेता है सुबह के टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा नखरे करता है सुबह सुबह नहाने में। तो मैंने अभी इसको नहलाया है, और भी मैं अपने बच्चों को ना खुद से नहलाती हूँ तसल्ली से, क्योंकि देखो कोई फायदा नहीं है ऐसे भी नहाने का कि बाथरूम में गए और पानी डाल के आ गए, कोई फायदा नहीं होता ऐसे नहाने का भी। तो अपने बच्चों को भी खुद नहलाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े तो हुए हैं नहीं, चाहे बड़े भी हो जाए अभी, तो मतलब कि ये है कि अपने बच्चों को अपने खुद से नहलाए अच्छे से भाई, तभी जाके ये होता है कि हाँ नहा ली है, ऐसे पानी डालने का कोई फायदा नहीं होता है। तो बस उनको नहला धुलाने के बाद उनको बिठा दिया पढ़ने के लिए, वो छत पे बैठे हैं, वो करेंगे अपनी पढ़ाई। उनका है जैसे कल पेपर, केशव का तो है मैथ का, और श्लोक का है एसएसटी का। तो यहाँ पर मैं दूसरा काम और कर लेती हूँ। तो मैं ना कल ये बाजार में गई थी, तो ये लेकर, और मुझे बनानी है इसकी चटनी। तो चटनी खत्म हो चुकी थी, और ये चीज़ें ना भी हम अब घर पे आसानी से बना सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं, ना ही तो ये ख़राब होती हैं अपने हाथ से बनाई चीज़ें। तो जैसे ठंडी का मौसम है, तो अब तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मैं चीज़ों को कभी भी मार्केट से लेकर नहीं आती हूँ, तो मैं अपने घर पर ही इसको बना के रखती हूँ। तो ये काफ़ी दिन तक रखी रहती हैं। और ये पाइया थी, और गर्म पानी यहाँ पर हो गया है, और इधर इसको रख दूँगी भिगो के, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और मुझे बनाना भी खाना भी, तो काफ़ी मतलब टाइम हो गया है, 11 बजने वाले हैं, और इनका भी आने का टाइम हो गया है, और सब्जी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ना नमकीन चौल बनाऊंगी, तो दोपहर को नमकीन चौल बनेंगी, तो फटाफट से उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोंक दी थी नमकीन चावल भी, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था, और फटाफट से तो दोपहर के टाइम तो वैसे नमकीन चौल बनाती हूँ मैं संडे के दिन। तो यहाँ पर आलू और मटर मैंने डाल दिए हैं और छोंक दिए हैं। तो यहाँ पर पानी डाल के इसमें एक सीटी से भी कम लगवाती हूँ मैं, कभी भी इसमें एक सीटी पूरी नहीं लगवाती। और बस यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ बंद, और एक सीटी से भी कम लगवाएंगे। और नमकीन चावल बनने के बाद अभी सभी ना अपने अपने प्लेट लेके ऊपर आ गए थे, धूप में बैठ के खाएंगे। नीचे तो देखो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है हमारे घर में, और ऊपर धूप आती है बस। तो धूप बहुत तेज निकली हुई थी, और चावल हमारे भाई बहुत ही अच्छे बने थे, टेस्टी वाले, बिल्कुल खिले खिले। और मेरे लिए और इनके लिए बनाई थी मैंने चाय, क्योंकि ये चाय पियेंगे, इस टाइम चाय पीते हैं। और केसव और लोग पियेंगे लस्सी के साथ। और मैंने तो बिल्कुल अपने में ना घी भी डाल रखा, बिना घी की है, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही मेरा तो गला ही ख़राब हो रखा है। और धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, कपड़े भी मेरे सूख गए थे।
और यहाँ पर मैंने इमली को रख दिया छान के, तो कढ़ाई में उबलती रहेगी। और मैंने इसमें गुड़ भी डाल दिया है फोड़ के, और गुड़ मतलब कि काफ़ी सारा लगता है, तो मैंने साथ में चीनी भी डाली है क्योंकि खट्टी अच्छी लगती है। तो मीठी मीठी ही चटनी अच्छी लगती है यहाँ पर। और यहाँ पर 3 चीज़ डालती हूँ मैं, जैसे गुड़, चीनी हो गया, और नमक, और ये मिर्च होती है जो लाल, ये डालती हूँ। और कलर वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं डालती, तो मेरे पास ये जो कलर वाली मिर्च होती है ना, ये कस्तूरी लाल मिर्च होती है, ये डालती हूँ मैं कलर के लिए। अगर आपके पास कलर है तो डाल सकते हैं, तो मेरे पास रखा हुआ है फिलहाल, मैंने आपकी बार डाला नहीं है कलर, तो मैं बिना कलर के बना रही हूँ। और फिर भी बहुत अच्छा कलर आता है, क्योंकि ये जो मिर्च होती है ना कलर वाली, तो इससे अच्छा कलर आता है, जैसे सब्जी में आता है। तो बस यहाँ पर इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी मैं। और गैस को रखा है मैंने बिल्कुल कम। साथ में मैंने यहाँ पर ना गोभी को भी साफ़ कर लिया है शाम की सब्जी के लिए। तो देखो इधर इसको भी साफ़ करके रख दिया है और धो लिया है। ये काम भी इधर हो गया मेरे साथ साथ में खड़े खड़े। और यहाँ पर ये इमली का निकल गया है। और मैंने ये छलनी ना अलग से लगा रखी है कि अगर मुझे कुछ काम करना होता है ना छलनी का, तो मैं इस छलनी को यूज़ करती हूँ। तो ये आटे से अलग छलनी है मेरी। तो यहाँ पर देखो मेरी चटनी बन चुकी थी, और मतलब कि अभी तो जैसे आपको पतली दिखाई दे रही ना, तो ये पतली नहीं है। तो ठंडे होने के बाद बिल्कुल ही गाढ़ी हो गई थी, और फिर इसको बोतल में डाल के रख दूँगी मैं। तो यहाँ पर ये मेरा काम हो गया है, और काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में भी ऐसे। और ये टोस्ट करके इसको रख दिया था मैंने। और इधर मैं लगी थी इस लोग को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सारा काम देखो दोपहर का हो चुका था। और देखो काम तो कभी ख़त्म होते नहीं है। और इसका जैसे पेपर है एसएसटी का, तो मैं इसकी तैयारी करवाती हूँ अपने पास बैठ के बिल्कुल ही। इसको याद करने के लिए मैं दे रखे थे, अब इससे मैं सुन रही हूँ। क्योंकि अगर हम अपने पास बच्चों उठा के पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा तसल्ली ये रहती है कि हाँ इनको अच्छे से याद कर लिया है, इनको सुन लिया है इनसे, और इनको यादते भी हैं। और कैसे वो बैठ के पढ़ रहा है दूसरे कमरे में, उसका मैथ का पेपर है, तो वहाँ पर वो अपनी तैयारी कर रहा है। और ऊपर ना बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी थी, बहुत ज़्यादा, तो हमें इसलिए नीचे बैठ गए यहाँ की। और ये वीडियो है मेरी एक दिन पहले की। तो मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट से मैं क्या क्या लेकर आई, तो अभी आपके साथ दिखाती हूँ आपको। तो ये है कंबल का कवर, मतलब कि छाड़, तो हमारे यहाँ इसको छाड़ ही बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूर था, ये लेकर आई हूँ एक तो। और एक लेकर आई मैं इनके लिए जर्सी और केशव का जो होता है गरम लवर, वो लेकर आई हूँ भाई। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी लेकर आनी। और इसका कपड़ा बहुत ही मुलायम है, बहुत ही प्यारा है, जैसे गरम चादर आती ना, उस जैसा कपड़ा है ये। और ये है जर्सी और इनकी, और ये है एक लवर केशव का गरम। तो एक तो रखा हुआ था, एक और लेकर आई मैं इनका। तो ये बहुत ही बढ़िया वाला है। और कंबल, मैं कंबल का छाड़ क्यों लेकर आई हूँ भाई, क्योंकि देखो कंबल नहीं बहुत ज़्यादा मतलब कि मैले हो जाते हैं, उनमें से स्मेल आती है फिर। और ये भी नहीं कि हम कंबल को बीच में धो लें और सूख जाए, क्योंकि इतनी धूप नहीं होती है सूखने के लिए कंबल को। जब कंबल हम तभी धोएंगे, तब उसको हम उठा के रखेंगे, तो बीच में हम धो भी सकते हैं भाई। मैं तो धोती नहीं हूँ। और कम से कम इसको 2-2.5 महीने तो हम ओढ़ते ही हैं कंबल को, फिर ना बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है, चाहे हम कितने भी इसमें धो। और ये चीज़ें ना भाई बहुत ज़रूरी होती हैं, और इसलिए मैं ये कंबल का छाड़ लेकर आई हूँ। और इसको तो चाहे ना आप कितनी बार धो सकते हैं इस कवर को, क्योंकि ये कंबल से बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। चाहे इसको 10 दिन में धो लो, चाहे हफ्ते में धो लो, जब भी आपको ये लगे कि मैला हो गया है। तो बस मैंने इसको इसमें डाल दिया है, उसमें चैन भी है, तो बहुत ही अच्छे से इसमें फिट आ गया है। तो बस इसको तय लगा के रख देती हूँ। और भाई वीडियो कभी यहाँ पर एंड करूँगी मैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।